हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स कर रहे थे। कितने पार्ट्स हो गए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के? 4 पार्ट्स हुए थे। फोर हो गए थे, फिफ्थ करना है आज हमने। डी आपके पास 5 है, S9 की वैल्यू आपके पास है 75, A एंड A9 ये आपको निकालना है, A एंड A9 आपको निकालना है। तो D आपके पास 5 है, यहाँ पे S9 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S9 आपके पास 75, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 9 2A प्लस 40 50 बाय 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2A। सॉल्व कीजिए, A आ जाएगा। उसके बाद जब A9 निकालना है आपने तो A9 का फॉर्मूला A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये सॉल्व करेंगे, A9 की वैल्यू आ जाए। करिए स्टार्ट। 3 देन A9 क्या आंसर है? कर लिया जी क्वेश्चन। डन, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में A की वैल्यू 2 दे रखी है, D आपको 8 दे रखा है, SN की वैल्यू आपको 90 दे रखी है। तो SN का फॉर्मूला यूज करके आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं। N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN आपके पास आ गया 90, N बाय 2 2 इंटू 2 प्लस N माइनस 1, D आपके पास कितना है? 8 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। N 4 प्लस 8N माइनस 8N माइनस 4 8N स्क्वायर माइनस 4N। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व करके आप N की वैल्यूज निकालेंगे। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें से जो कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, पहले कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। करेक्ट है आंसर? हाँ, N की 5 है और AN की क्या आ रही है? मतलब AN मतलब A5 की वैल्यू निकाल लिया ना आपने। N अगर आपके पास 5 आ रहा है तो AN कितना आएगा? AN मतलब A5, A5 इज A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 2 प्लस 4, D कितना आपके पास? 8, 2 प्लस 32, आंसर इज 34। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7th पार्ट। A आपके पास 8 है, AN is 62, SN is 210, find N and D। ये दो चीजें आपको निकालनी है इसके अंदर। अब AN पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप।
देखिए बच्चे, पहले ए एन पे फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन पुट कर दिया, a पुट कर दिया, ना n है हमारे पास ना d है, ये टर्म एज इट इज आपने रख दी। अब एस एन की जगह पे 210 पुट कीजिए, n बाय 2 को एज इट इज रहने दीजिए 2a। अब देखिए बच्चे, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54, यहाँ पे 54 पुट कर दीजिए इस पूरे की जगह पे, और a आपके पास 8 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, जब n की वैल्यू आएगी तो उसे यहां पुट करेंगे, d की वैल्यू भी आ जाएगी। यही दो वैल्यूज आपने सॉल्व करनी है। n is equals to 6. So 54 is equals to d, 6 minus 1, 5d, d, 9. So d is equals to, no, wait, 54 ही है, 62. d की क्या वैल्यू आ रही है इसमें? आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिएगा इसका। an is equals to 4, d is equals to 2 and sn is equals to minus 14. देखिए यहाँ पे आपके पास ना तो a की वैल्यू है ना ही n की वैल्यू है, तो a और n जो होंगे वो एज इट इज रहेंगे। उसके बाद sn पे फॉर्मूला पुट करेंगे, sn इज इक्वल्स टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn माइनस 14 है, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे 2 इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल दीजिए 4 माइनस ए, उसे यहां पुट कर लेते हैं। आपको a की वैल्यू चाहिए -14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n 2a प्लस 2n माइनस 1। सिक्स माइनस a बाय 2 इज इक्वल्स टू n। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, a की वैल्यू निकालिए। आपके पास दो अननोन्स थे ना, तो आपने पहले n की वैल्यू इसमें से निकाल ली और n की जगह पर आपने इसको पुट कर दिया। जैसे यहाँ भी n की जगह पुट किया, यहाँ भी n की जगह पे पुट किया। ये दोनों वैल्यूज आपने n की जगह पे पुट करी। अब इसे सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 2 4, यहाँ पे a प्लस 4 आ गया। ये पूरी इक्वेशन बन जाती है। सारी टर्म्स एक तरफ ले आइए।
-6 है प्लस 4 है -2 है, 56 माइनस 24 32। करिए इसको सॉल्व। 6 4 0 1 4 6 5 6 7 8। ए की वैल्यू क्या आ रही है इसमें? निकाल रही हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा आती हूँ। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 8। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 9th पार्ट। ए की वैल्यू -8 आ रही है। ठीक है जी, आंसर चेक कर लीजिए पीछे क्या आ रहा है। 9th पार्ट, a इज इक्वल्स टू 3। आवाज नहीं जी प्लीज। n इज इक्वल्स टू 8। डी निकालना है आपने इसमें, निकल जाएगा। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी आ जाएगा। दोनों पार्ट्स कर दीजिए, फॉर्मूलाज लगाइए। नहीं हुआ? फॉर्मूला तो लगाना है अपने सिर्फ एसएन का। एसएन की वैल्यू 192 आपको गिवन है। n/2, n आपके पास 8 है, 8/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहाँ 4 आया? तो फिर भी सॉल्व हो गया। क्या प्रॉब्लम थी इसको करने में जो आपसे हो नहीं रहा ये क्वेश्चन? वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना नहीं आ रहा आप लोगों को? कर क्या रहे हैं? इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही तो इसका आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है, जल्दी कीजिए। बाकी सारे 2 4 8 होता है, 4 को आप इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 12 24 8। इसका आंसर क्या आ रहा था? 4। फिर कैसे 4? मैंने कहाँ गलत किया? एक मिनट देख लेते हैं। तो 36 आ रहा है, फिर भी 28 माइनस करना है आपने, तो 4 कैसे आएगा? चलिए जी, इसके 10 पार्ट्स खत्म हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। In how many terms of the AP must be taken to give a sum of 636?
सम ऑफ 636। आपको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स आपके पास 636 गिवन है, n आपको फाइंड आउट करना है, a आपके पास है 9 और d कितना है हमारे पास 17 माइनस 9 8। इसको सॉल्व कीजिए।